हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी स्टैक पर। आज के इस वीडियो में हम लोग मजदूर दिन वाले सवाल को कैसे किया जाता है सीखने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, यदि 6 मजदूर एक काम को 10 दिनों में करते हैं तो 4 मजदूर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है बहुत ही लोग इसको नहीं सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को वो लोग अपने एग्जाम में छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन आज का ये वीडियो आप अगर पूरा देख लेते हैं अच्छे से समझकर, तो मैं गारंटी देता हूँ ऐसा प्रश्न हो या ऐसा इस तरह का कोई भी प्रश्न हो, सबको आप बहुत ही आसान तरीके से बना पाएंगे। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। यदि 6 मजदूर एक काम को 10 दिनों में करते हैं, तो सबसे पहले आपने इसमें क्या देखा कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, मजदूर की बात हो रही है और दिन की बात हो रही है। तो जो ऐसे सवाल होंगे उनमें आपको 2 कॉलम बना लेने हैं। क्या है, एक तरफ लिख लेना है आपको मजदूर और एक तरफ लिख लेना है आपको दिन। ठीक है भैया, मैं गंदी राइटिंग में लिख रहा हूँ, आप लोग अच्छी राइटिंग में अपनी कॉपियाँ में लिखिएगा, ठीक है। तो मजदूर में क्या दिया है आपका, यदि 6 मजदूर एक काम को 10 दिनों में करते हैं, तो मजदूर के नीचे आप लिख लीजिए 6। तो 6 मजदूर कितने दिन में करते हैं, तो इसी के सामने लिखिएगा आप दिन के नीचे 10 दिन। तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 मजदूर 10 दिन में करते हैं। मजदूर के नीचे 6, दिन के नीचे 10। तो 6 मजदूर एक काम को 10 दिन में करते हैं, तो 4 मजदूर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। क्या पूछा है कि अगर मजदूर 4 हैं, मजदूर की संख्या कितनी है, 4 है, तो अब कितने दिन लगेंगे। तो हम इसमें मान लेते हैं कि x दिन लगेंगे भैया, क्योंकि मैथ में क्या होता है कि जब हमें कुछ चीज़ निकालनी होती है यानी कि पता नहीं होता है, तो हम ABCD XYZ में से कुछ भी मान सकते हैं, यानी A to Z में से कुछ भी मान लो। मैंने x माना है, अगर आपको इससे नहीं संतुष्टि है तो y मान लो, A मान लो, B मान लो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब एक आपको इसमें कंसेप्ट समझना होगा, बहुत ही ध्यान से समझना, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर ये समझ गए ना तो आप ये समझ जाओगे कि ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ ना, ये किस तरह के क्वेश्चंस में आपको अप्लाई करना है। तो अब देखना इसमें आपको कंसेप्ट क्या समझना है। तो कंसेप्ट आपको ये समझना है कि जब ऐसा सवाल आए जिसमें एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि घटती हो, या फिर एक राशि के घटने पर दूसरी बढ़ती हो, यानी कि उसका व्युत्क्रम हो। जैसे कि अब 6 मजदूर एक काम को 10 दिन में करते हैं, तो अब 4 मजदूर हो गए, यानी कि मजदूर क्या हो गए, मजदूर की संख्या कम हो गई। मजदूर की संख्या क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। तो अगर मजदूर की संख्या कम हो गई है तो आप लोग बताओ क्या दिन अब ज़्यादा लगेंगे या कम। अब देखो, आप लोग जब अपने घर में कोई काम करवाते हो, जैसे केवल आपकी मम्मी लगी हैं काम करने में, तो क्या है कि वो काम केवल देर में ख़त्म होता है, ठीक है। सुबह से लगी हैं, शाम हो गई, वो काम कर रहा है, वो काम शाम तक चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग भी मम्मी के साथ में हेल्प कराने लगते हो, अगर 3-4 लोग मिलकर उस काम को करते हो, तो वो काम जल्दी हो जाता है दोस्तों, वो काम जल्दी हो जाता है। यानी कि आपने लोगों की संख्या क्या है, बढ़ा दी है। यानी कि पहले केवल आपकी मम्मी काम कर रही हैं तो वो काम शाम तक कंप्लीट हो पा रहा था, लेकिन अब आप 3-4 लोग मिलकर करने लगे तो वो काम जल्दी हो गया है। यानी कि जैसे ही आपने आदमियों की संख्या बढ़ाई, जैसे ही लोगों की संख्या बढ़ाई, तो वैसे ही जो टाइम हुआ वो कम हो गया, यानी कि एक के बढ़ने पर दूसरा घटता है। तो जैसे कि एक के घटने पर दूसरा बढ़ता है या एक के बढ़ने पर दूसरा घटता है। तो जैसे ही मजदूरों की संख्या घटी, यानी कि अगर काम करने वाले लोग कम हैं तो दिन ज़्यादा लगेंगे, और अगर ज़्यादा लोग हैं तो जो दिन होंगे वो आपके कम लगेंगे। तो पहले 6 मजदूर थे तो 10 दिन लग रहे थे, अब 4 मजदूर हैं, मजदूरों की संख्या घटा दी है, यानी कि दिन तो बढ़ ही जाएंगे। तो जो ऐसे सवाल होते हैं वो आपका एक चैप्टर होता है अनुक्रम और व्युत्क्रम अनुपात। तो जो अनुक्रम अनुपात होता है, व्युत्क्रम अनुपात जो होता है, उसमें आपके ये क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। तो अब आप समझिए, अब आपको क्या करना है कि ये जो इस साइड दिए ना, ये वाली साइड आपको दी है ना, ये आपको क्या करना है कि ये वाली साइड, जैसे 10 ऊपर लिखा है, x नीचे लिखा है, तो इसको आपको पलट के लिख लेना है। x ऊपर लिख लेना है और 10 आपको नीचे लिख लेना है। अब ये जो 10 और x लिखा है ना, इसको भूल जाइए, इसको आपने पलट के लिख लिया। 10 ऊपर था, x नीचे था, x ऊपर हो गया, 10 नीचे हो गया। अब इसको आपको भूल जाना है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है दोस्तों, भूल जाना है। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमारा रिश्ता नाता सब इससे खत्म। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, किसका, 6 का 10 से और 4 का x से, 6 का 10 से और 4 का x से। तो देखिए दोस्तों, 4 का x से करेंगे तो क्या आएगा आपका, 4x आएगा, और बराबर लगा दीजिए। अब 6 का जब गुणा 10 से करेंगे तो क्या आएगा आपका, 6 गुणा 10, आप इसको लिख दीजिए आप डायरेक्ट। और 4 गुणा x को हम 4x लिख सकते हैं, इसके बीच में हमेशा गुणा छुपा रहता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें x का मान निकालना है। x का मान क्यों निकालना है, क्योंकि x हमने ये क्या माना है, x हमने माना है कि जो 4 मजदूर हैं वो x दिन में कर पाएंगे। तो अगर हम x का मान निकाल लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो 4 मजदूर हैं ये कितने दिन में कर पाएंगे, ठीक है। तो x का मान निकालने के लिए x को इधर रखेंगे, बराबर लगाएंगे, 6 गुणा 10 यहाँ पर पहले से ही लिखा है। अब इसके बाद ये जो 4 है ना, इसका हम पक्षांतर कर देंगे। तो अभी ये जो 4 है ये इसके साथ गुणे में है, x के साथ मैं आपको बता चुका हूँ। तो
जब 4x लिखा होता है ऐसा, तो इसका मतलब ये होता है कि 4 गुणा x, ठीक है। इसके और इसके बीच में गुणा छुपा रहता है, ठीक। तो x बराबर, अब 6 गुणा 10 यहाँ लिखा है, ये गुणे में था तो ये इसके भाग में जाएगा, यानी कि बटे में जाएगा। तो बटे में 4 चला गया। अब इसको हम काट सकते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10, ये कट गया। 5 का 3 से गुणा करेंगे, आपका क्या आ जाएगा, नीचे तो यहाँ 1 बचा है, इसका कोई मतलब नहीं। 5 का 3 से गुणा करेंगे तो 5 तिया 15 आ गया, तो 15। अब ये x बराबर 15 आ गया। 15 हमने क्या माना था, ये x दिन माना था, तो x बराबर हमारा क्या आंसर आ गया, x बराबर आंसर हमारा आ गया 15 दिन। और दोस्तों यही आपका फाइनली आंसर है। तो दोस्तों इस तरह के सवाल को ऐसे ही हल किया जाता है जिसमें एक के बढ़ने पर दूसरा घटे या एक के घटने पर दूसरा बढ़े। तो जो ऐसे सवाल होंगे उनको इसी कंसेप्ट से आपसे करना है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आ गया है, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और मैंने आपको अपना पूरा 100% देकर इसमें पूरा अच्छे से समझाया है। तो अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।